लड़की साधारण नहीं है। अन्य लोग स्नान करते हैं, लेकिन वह एक बोतल में लेटकर स्नान करती है, जिससे उसका पूरा शरीर शॉवर हेड से भीग जाता है, लेकिन उसकी आंखें पत्रिका में वयस्क पुरुषों पर टिकी रहती हैं। लोलिता एक विशेष सौंदर्य संबंधी प्राथमिकताओं वाली लड़की है। वह अपनी प्राथमिकताओं को नहीं छिपाती। वह ऊपर जाती है और बिना कुछ बोले उस आदमी के ऊपर बैठ जाती है, शरारत से अपनी किताब पर च्युइंग गम चिपका लेती है और सिर झुकाकर मुस्कुराती है। इसका विरोध कौन कर सकता है? लोलिता को इसकी कोई परवाह नहीं है और वह अपनी ठुड्डी हिलाने लगती है। टेढ़ी सोच मत, वह तो बस शरारत कर रहा है, पर उसे नहीं मालूम कि यह तो बस शुरुआत है। वह अजीब मालिक नौकर खेल भी खेल सकता है। एक प्लेट पकड़ता है और घंटी बजाता है, लेकिन अगले ही पल वह अपने पैर से आदमी पर कदम रखता है और कड़वी जिनसेंग खाते समय बसंत की रोशनी प्रकट होती है। ये नाश्ता बहुत पौष्टिक है। जब चाय का समय होता है तो वे तीनों झूले पर बैठ जाते हैं। जैसे ही उसकी माँ चली जाती है, लोलिता तुरंत उस आदमी को चिढ़ाती है, उसके कान में फुसफुसाती है। जब वह ध्यान नहीं दे रहा होता है तो अपने ब्रेसेस उसके वाइन ग्लास में फेंक देती है, उसे खुद उन्हें पहनने के लिए मजबूर करती है और फिर उसकी बाहों में सिमट जाती है। अपनी जीभ अपनी माँ को दिखाती है। माँ अब इसे सहन नहीं कर सकी और उसने सीधे लोलिता को आदेश दिया कि वह अपना बैग पैक करे और विदेश में पढ़ाई करने चले जाए। लेकिन जाने से पहले लोलिता अचानक उस आदमी के कमरे में घुस गई और एक छोटे से झटके से उसे पूरी तरह गिरा दिया। उसके बाद से लोलिता पुरुषों की दुनिया में एकमात्र बची रह गई। वह अपनी कोठरी में से दुर्गंध सूंघने का आदी था और अपनी पत्नी के सामने होने पर वह अन्य मनस्क हो जाता था। यहाँ तक कि जब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई है, तब भी उनका दिल व्यथित नहीं हुआ। उसने शांतिपूर्वक अपना बैग पैक किया और स्टीयरिंग व्हील उस दूरी की ओर इशारा करने लगा जहाँ लोलिता थी।